प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ से एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है लोट की पत्नी और नमक का खंभा। दोस्तों, मेरी आपसे आग्रह है कि इस कहानी को अंत तक देखें और इसे लाइक और शेयर भी करें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको इब्राहिम की एक कहानी बताई थी जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तू अपने सभी कुटुंब और अपने घर परिवार को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दूंगा, और परमेश्वर भक्त इब्राहिम तनिक भी देरी किए बिना अपनी पत्नी सारा और अपनी सारी धन संपत्ति और पशुओं को लेकर परमेश्वर के बताए स्थान की ओर लेकर निकलता है। उसका भतीजा लोट भी उसके साथ में था। वह लोट को बहुत प्यार करता था और लोट भी इब्राहिम की इज्जत करता था। लोट इब्राहिम के साथ रहता था। उनकी एक पत्नी और 2 बेटियां थीं। लोट के भी काफी भेड़ बकरियां और तंबू थे। वह भूमि जहां वे रहते थे इतनी विस्तृत नहीं थी कि उसमें दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इब्राहिम और लोट की धन संपत्ति भी काफी थी। इस कारण इब्राहिम और लोट के चरवाहों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इब्राहिम को यह अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए उसने लोट से कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाना चाहोगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोट ने आंखें उठाकर देखा। प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश की समस्त नदी की घाटी अच्छी है, अतः उसने उसी प्रदेश को चुना। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों इब्राहिम और लोट अलग हो गए। लोट घाटी के नगरों में बस गया और उसने सोदोम नामक नगर के निकट अपने तंबू खड़े किए। सोदोम के लोग बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। इससे लोट परेशान रहता था क्योंकि वह एक अच्छा आदमी था। सोदोम के निकट गोमोरा नामक नगर भी दुष्ट लोगों से भरा था। परमेश्वर इन दोनों नगरों की दुष्टता से परेशान था और इसीलिए उसने दोनों नगरों को विनाश करना चाहा। लेकिन वह लोट और उसके परिवार को बचाना चाहता था। अतः परमेश्वर ने अपने 2 स्वर्गदूतों को लोट के पास यह चेतावनी देने के लिए भेजा कि वह सोदोम और गोमोरा नगर को उनकी दुष्टता के कारण नष्ट करने जा रहा है। स्वर्गदूतों ने लोट के पास आकर कहा, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के लपेट में नष्ट हो जाएंगे। लोट हिचकता रहा। उसका परिवार निकलने में देर करने लगा तो स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़ा और नगर के बाहर ले गए, क्योंकि प्रभु तो लोट को बचाना चाहता था। फिर उन दोनों स्वर्गदूतों में से एक ने कहा, अपनी जान बचाकर भागिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, सामने की पहाड़ियों पर भाग जाइए जिससे आप मारे नहीं जाएं। लोट और उसकी दोनों पुत्रियों ने भी आज्ञा का पालन किया और सोदोम से भाग निकले। वे एक क्षण के लिए भी ना रुके और जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था, उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ, तब तक लोट और उसका पूरा परिवार सोवर नामक नगर में पहुंच गए, और उसी समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, वहां के समस्त निवासियों को और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी, जो उनके पीछे पीछे भाग रही थी, रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। ज्यों ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नमक का खंभा बन गई। इस प्रकार
जब परमेश्वर ने सारी घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोट की रक्षा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर उनको बचाता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परंतु जो उसकी आज्ञा नहीं मानते वे अपना जीवन खो देते हैं। आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं फिर आपको एक नई कहानी के साथ जल्द ही मिलने आ रही हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।